ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं परम वंदनीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी और परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और आप सबके लिए नवरात्रि पर्व की शुभकामनाओं की कामना करती हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग नवरात्रि पर्व में जो भी साधनाएं करें वो उन्हें सफलता प्रदान करें। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में ही हम आपके समक्ष जो हैं बगलामुखी माँ के कुछ चमत्कारिक अनुभव लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ आज मंजू जी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार उन्हें माँ बगलामुखी के अनुभव हुए। ये बात उस समय की है जब कोविड शुरू हो रखा था और दिल्ली में राइट्स हो गए। तो फरवरी के महीने में दिल्ली में जब राइट्स हुए 2020 में, तब जो है काफी आग लगी हुई थी जगह जगह एरियाज में और मारकाट मची हुई थी। तो उस समय बड़ी तकलीफ पहुंची कि देश की दुर्दशा हो रही है। तब हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ये सोचा कि हम गुरुदेव से जाकर मिलकर बात करते हैं। और अंदर से सदगुरुदेव की प्रेरणा बगलामुखी माला मंत्र के लिए आ रही थी। तो लकीली उस दिन अरविंद गुरुजी दिल्ली में आए हुए थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी हम देश के लिए, देश हित में कुछ करना चाहते हैं। बोले बेटा तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा गुरुजी हम बगलामुखी माला मंत्र की साधना करना चाहते हैं। तो बोले हाँ तुम्हें करनी ही चाहिए, साधकों को देश के लिए कार्य करना ही चाहिए और मेरा संपूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हमें अब माला मंत्र की आज से ही, और गुरुजी ने बोला आज ही शुरू कर दो। तो मैंने जो है लुधियाना में हमारे गुरु भाई हैं विनोद गोयल जी, मैंने उनसे फोन पर बात करी। तो बोले हाँ बहन जी मैं अपने फेसबुक वगैरह पे सब डाल देता हूँ, मेरे साथ बहुत से साधक जुड़े हुए हैं। तो उस दिन जो है हम करीब 150 लोग पहले दिन बैठे और हमने ठीक रात को 9 बजे सब ने एक साथ अपने अपने घर में संकल्प लिया। और एक सप्ताह पूरा होते होते विनोद गोयल जी के साथ 18,000 लोग इस कार्य में जुट गए और 3 या 4 दिन में ही राइट्स पूरे खत्म हो गए, अपराधी भी पकड़े गए। और जहां चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, भौतिकता का, लूट खसोट मार, झूठ छल कपट का, इनको प्रेम के माध्यम से दूर करते हुए, साधनाओं के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए पूरे संसार में एक हिलोर पैदा कर दे। उसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। उस अंधकार में रोशनी फैलाने वाले सबसे आगे खड़े होंगे तो फिर आप खड़े होंगे और कोई दूसरे खड़े नहीं होंगे। अब जो भी सीखेंगे वो आपके पीछे की पंक्ति में खड़े होंगे। उस नई पीढ़ी को, उस शताब्दी को, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान और चेतना देने के लिए जहां अधिक भ्रमित हो जाएंगे, जहां भटकेंगे, जहां गोवा के समुद्र के किनारे पड़े पड़े शराब और सिगरेट पी करके अपने आप को बर्बाद करते होंगे, जहां शराब के माध्यम से अपने शरीर को खोखला कर रहे होंगे, उस समय उनकी आंख आपकी तरफ उठेगी, चारों तरफ दौड़ेगी। कौन हमें ज्ञान दे सकता है, चेतना दे सकता है, कौन हमें इस रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर गतिशील कर सकता है। और 21 शताब्दी के, उस नई शताब्दी के आप नायक बनेंगे, आप महानायक बनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति आपको याद करेगा। अब उस समय हमें लगा कि ये कार्य तो संपन्न हो गया, तो साधना तो अभी चल ही रही है, तो हमने अपना संकल्प फिर कोविड के लिए ले लिया। कुछ समय बाद कोविड भी खत्म हो गया, फिर एक नया संकल्प लिया गया। लेकिन जब ये लंबा समय साधना चल रही थी तो उस समय मंजू जी को कुछ विशिष्ट अनुभव हुए जो मैं चाहती हूँ कि वो सबसे शेयर करें। संगीता जी
बगलामुखी माला मंत्र के वाकई चमत्कारिक रूप से अनुभव होते हैं और ये बहुत तीव्रतम, जल्दी से जल्दी फल देने वाली साधना है। बिल्कुल। जब हमने शुरू किया था देश के लिए तो हमने शायद मार्च में स्टार्ट किया था, फरवरी में राइट से। हाँ। तो हमने उन्हीं दिनों शुरू किया था। उन्हीं दिनों शुरू किया था ना। तो मार्च शुरू होते ही 2 मार्च को ही मुझे साक्षात शिवलिंग मेरे सामने थे। बगलामुखी साधना करते हुए शिवलिंग के दर्शन हुए, नर्मदेश्वर शिवलिंग। हाँ। जो मंदिरों में ब्लैक कलर के होते हैं। अभी ऐसे है कि महाकाली का ही रूप है माँ बगलामुखी। तो इसलिए जब हम उनकी साधना करते हैं तो शिव का प्राकट्य तो उनके साथ होता ही होता है। क्योंकि मैं जो घर में अपने साधना कर रही थी वो मैं बगलामुखी माला मंत्र की साधना पारदेश्वर शिवलिंग पर कर रही थी। जितनी देर मैं साधना करती थी उतनी देर कंटिन्यूअसली शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था। अच्छा, उसके बाद फिर अप्रैल में मुझे दतिया वाली माँ पीताम्बरा के सेम उसी स्वरूप में दर्शन हुए। बाल स्वरूप में माँ ने पीले ही वस्त्र पहने हुए थे, आशीर्वाद मुद्रा में। माँ बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन छोटू सी, वो बाल स्वरूप में ही। और ऐसे इसके बाद मुझे फिर अनुभव हुआ, ये तो मैंने उस टाइम दर्शन किए, लेकिन मैं जब भी माँ बगलामुखी की साधना करती हूँ अक्सर दर्शन होते ही हैं, माँ के दर्शन होते ही हैं। फिर मैंने 2022 में साधना की, तब भी मुझे माँ के दर्शन हुए, माँ पीताम्बरा के दतिया वाले स्वरूप में। और उसके बाद फिर एक बार मैंने अभी रिसेंटली 23 में भी स्टार्ट की थी, कुछ दिन की। तो मैंने क्या देखा कि एक वानर मेरे मंदिर में लेटा हुआ है, पतला दुबला सा लंबा वानर, और ना वो कोनी के बल लेटा हुआ है और एक टक मुझे देख रहा है। और फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसके माथे से, इस जगह से वानर के एक ज्योति निकली और वो आके सीधा मेरे आज्ञा चक्र में समा गई। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ा अनुभव था। और इसके बाद लेकिन मेरा बहुत तेज सर दर्द रहा और अगले दिन सुबह तक भी मेरे सर में दर्द था। वो ऐसे होता है ना कि अब माँ के साथ तो हनुमान जी हमेशा है ही है ना। तो उनकी जो इतनी डिवाइन एनर्जी है, हमारा शरीर इतना मैच्योर नहीं होता कि उसको अपने अंदर पूरी तरह से समाहित कर ले। तो इसलिए थोड़ा सा ये दर्द वगैरह या इरिटेशन, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये तो आपके बहुत ही सुंदर अनुभव रहे। फिर हमारा जो तीसरा संकल्प रहा, क्योंकि वो सब चीजें साथ के साथ होती चली गई, तो बाद में क्या हुआ कि गलवान वैली में चाइना के साथ वॉर शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने तो वाइंड अप कर दिया था, लेकिन अभी हम काफी सारे लोग बैठे हुए थे साधना पर। तो जो है हम लोगों ने फिर अपना संकल्प बदल कर और चाइना वॉर के लिए ले लिया। अब 3 या 4 दिन साधना चली होगी, शायद 3 दिन। और चौथे दिन जो है मुझे माँ बगलामुखी के दर्शन हुए गलवान वैली में। वो दोनों सैनिकों के, चाइनीज और इंडियन, दोनों सोल्जर्स के बीच में खड़ी हुई थी और अपना फरसा चला रही थी। धड़ाधड़ माँ का फरसा चल रहा था। और ये मैंने जो है खुली आंखों से साधना करते हुए देखा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि हमारे फेवर में सब कुछ जाएगा, हमारे देश के फेवर में जाएगा। और नेक्स्ट डे जब न्यूज सुनी तो ये था कि चाइनीज सोल्जर्स की गर्दनें तोड़ दी गई और वो रातों रात ही वापस अपने एरिया में भाग गए। तो माँ बगलामुखी जो है इतना शीघ्र फलदायी हैं, इतना शीघ्र फल देती हैं। यदि हम अच्छे संकल्प के साथ किसी का नुकसान न करते हुए साधना को संपन्न करते हैं तो वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष होती ही है। हाँ, लेकिन इसमें जो है हमको पीला वस्त्र धारण करना है और पीला ही आसन, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह। और जो आप घी लगाते हैं दिए में, वो भी या तो गाय का हो या फिर उसमें आप जो है हल्दी डालकर उसको पीला कर लें और बत्ती को भी पीला कर लें। और एकाग्रता के साथ यदि आप करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका कार्य संपन्न ना हो। शत्रु बाधा के लिए, उच्चाटन के लिए, राज्य बाधा के लिए, यहाँ तक कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ये बहुत ही फलदायी साधना है। अब जहाँ हम शत्रु की बात करते हैं तो कोई
व्यक्ति विशेष हमारा शत्रु नहीं होता। हमारे अपने विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे विकार हैं। ये हमारे शत्रु हैं। कोई रोग है तो वो भी हमारा शत्रु है। तो हम इनके एलिमिनेशन के लिए भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस नवरात्रि में इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने शत्रुओं के लिए ही करें, अपने विकारों को दूर करने के लिए भी करते हैं। वही हमारे सबसे भयानक शत्रु हैं। अगर तो बहुत जल्दी हमारे समस्त विकार दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और फिर हम गुरु जी के और समीप हो जाते हैं। शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही किया। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई किया, फिर फायदा भी क्या हुआ। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई बात ही नहीं होगा जिसे नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली। शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब कोई शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल करे, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाए तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरह प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। अब दूसरी बात यह है कि क्या जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या वो इस साधना का लाभ नहीं ले सकते? ले सकते हैं। उसका भी एक सरल सा उपाय है कि हम जो है इसको रिकॉर्ड कर लें, बगलामुखी माला मंत्र को, और अपने घर में चलाकर दीपक लगाकर बैठ जाएं और पूरी एकाग्रता के साथ सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए उसका श्रवण करते हैं, तो वो साधना करने के बराबर ही है और उतना ही फलदायक है। और इसी कड़ी में कल हम बगलामुखी माला मंत्र के पूरे 108 मंत्र जो हैं वो एक लय में आपके समक्ष प्रसारित करेंगे, जिससे सब लोग उसका लाभ उठा सकें। और जो सुनेंगे बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, वो तो यही साधना ही सफल है, वो तो है ना। और उससे पहले एक माला गुरु मंत्र कर लो तो सब कुछ गुरु जी के समर्पित हो जाता है, फिर उसका फल बहुत तेजी से मिलता है। ऐसा है, गुरु पूजन तो हर चीज के लिए वो तो जरूरी है ही है, इसके बिना तो होता ही नहीं। तो पहले गुरु पूजन हाँ, करना ही करना है और फिर उसके बाद ही आप साधना संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और कल हम आपके समक्ष बगलामुखी माला मंत्र प्रस्तुत करेंगे। सभी को जय गुरुदेव।